चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं के पर्यावरण की पार्ट 1। चलो सर्वे करें। तो इस पार्ट में हम सर्वे के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब तुम्हारी पाठ्य पुस्तकों में नहीं मिलेंगे, जैसे तुम्हारे गांव में कितने परिवार हैं या कितने लोग रहते हैं, है ना। तो सबके गांव में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग परिवार रहते हैं ना। तो तुमको अपने गांव का इसमें पता करना पड़ेगा। शायद तुम यह सोच रहे होगे कि गांव में कितने लोग या परिवार रहते हैं, यह जानना इतना ज़रूरी क्यों है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जहाँ भी लोग रहते हैं उनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं, जैसे पानी, ईंधन, खाने पीने की चीज़ें, कपड़ा, मकान बनाने की सामग्री, स्कूल, अस्पताल आदि। अधिक लोग होंगे तो ज़रूरतें बढ़ेगी और कई चीज़ों की कमी भी होगी। इन ज़रूरतों को जानना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि पूरा करने के तरीके भी पता करने होते हैं। ऐसी जानकारी ही समस्या सुलझाने का आधार बनती है। ऐसी जानकारियाँ जुटाना ही सर्वे करना कहलाता है ना। तो ये सब जानकारी कि हमारे गांव में कितने लोग हैं, है ना, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जैसे आपके सोसाइटी में कोटा का चावल आता होगा, है ना, तो किस आधार पे आता है? गिनती के आधार पे आता होगा, है ना। अस्पताल में जो है दवाई वगैरह है वो भी जनसंख्या के आधार पर देते हैं, है ना। उसी प्रकार सारी चीज़ें जो है ऐसी जनसंख्या के आधार पर प्राप्त होती है ना। तो इसलिए सर्वे करना जो है क्यों ज़रूरी है, इसको हम आगे भी और पढ़ेंगे, है ना। पीछे आ दिया है। तुम्हारे शिक्षक या शिक्षिका भी कई बार सर्वे करते हैं। उनसे पूछो कि वे किस किस तरह के सर्वे करते हैं, है ना। हाँ, हम लोग भी जाते हैं सर्वे करने कई बार, है ना, कि पूछते हैं क्या क्या पूछते हैं बताओ, तो आप लोग से पूछवाते हैं या आप लोग के घर जाके भी पता करते हैं, है ना। जैसे ही स्कूल खुलता है तो उस समय क्या करते हैं हम कि इतने कौन कौन से बच्चे 6 साल के हो गए हैं, है ना, उसका सर्वे करते हैं ताकि उसको हम पहली में क्या करें, एडमिशन दिलाएं, है ना। और क्या सर्वे करते हैं, हाँ, कौन कौन से APL कार्ड वाले हैं, BPL कार्ड वाले हैं, ये भी सर्वे करते हैं, है ना। और आपके गांव में जो है आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है वो भी बहुत सारी चीज़ों का सर्वे करती है ना। चलो पता करें। तो चलो ऐसे कुछ सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए सब मिलकर सर्वे करते हैं, है ना। कुछ चीज़ें तुम्हें पहले से मालूम होगी, पर सर्वे के माध्यम से कई जानकारियाँ भी तुम्हें मिलेंगी। सर्वे कैसे करें, चलो देखते हैं सर्वे कैसे करते हैं। सबसे पहले तुम सभी दो दो समूह में बढ़ जाओ। यह ध्यान रखना कि दोनों एक ही मोहल्ले या आसपास के हो तो अच्छा होगा। हर समूह एक मोहल्ला गली में जाकर 8-10 घर से जानकारी इकट्ठा करेगा और हर मोहल्ले में कम से कम एक समूह जरूर जाए। सर्वे के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार की जानकारी इकट्ठी करो। तो ये वाला मैं पिछले बार भी दे चुकी हूँ, ये वाला तालिका दी थी, है ना, कि तुमको क्या क्या करना है करके। इसमें सभी को अपना अलग अलग करना है ना, ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने से करना है। जितने 14 लोग हो ना, सबको अलग अलग अपना बनाना है। इसमें 5 परिवार के पास जाना है या 5 से ज़्यादा भी जा सकते हो, है ना। तो इसमें क्या करोगे, पहले परिवार के मुखिया का नाम इसमें लिखना, है ना। मुखिया जानते हो ना, जो सबसे बड़े होते हैं उसका नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ मुखिया का व्यवसाय यानी कौन सा काम करता है मुखिया, उसको लिखना है। उसके बाद मुखिया ने काम यानी नौकरी करता है कि कृषि करता है कि मजदूरी करता है, उसको लिखना है। इसमें परिवार में कुल कितने लोग रहते हैं, अब यहाँ कितने लोग हैं उसको लिखना। उन लोग का मकान कच्चा है या पक्का, उसको लिखना। कच्चा यानी मिट्टी का खपरेल वाला, है ना, और पक्का यानी सीमेंट का पक्की वाला घर, जानते हो उसको। उसके बाद इसमें लिखना कि परिवार के लोग कितने कौन सा ईंधन जलाते हैं, लकड़ी, छेना, गैस, कोयला, मिट्टी, तेल। तो जो लकड़ी छेना जलाते हैं तो यहाँ लकड़ी छेना लिखना, गैस जलाते होंगे तो गैस लिखना, कोयला का उपयोग करते होंगे सिगड़ी विगड़ी तो उसको लिखना, है ना। मिट्टी तो तेल यानी स्टोव का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर मिट्टी तेल लिख लेना। उसके बाद दूसरे घर जाना, उसके मुखिया का नाम, फिर उसमें यही सब जानकारी, फिर तीसरे के घर, ऐसे करके आप लोगों को 10 घर जाना है, ठीक है। 10-10 घरों का बनाना है, आप लोग को अपनी कॉपी में बनाना है इसको, है ना। उसके बाद नीचे उस तालिका के आधार पर प्रश्न को दिया है उसको भरना भी है तुमको। जैसे इसमें दिया है तुम्हारे मोहल्ले में कुल कितने परिवार रहते हैं, तो तुम्हारे मोहल्ले में कितने परिवार हैं,
है ना, उसको लिखना है यहाँ पर। अगर 6 परिवार हैं तो 6 मतलब कितने घर हैं, है ना, उसको लिखना है इसमें। उसके बाद पीछे देखते हैं और क्या क्या प्रश्न दिया है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया है, तुम्हारे मोहल्ले में कुल कितने मकान हैं, यहाँ पर, है ना। तो कितना ठो मकान है उसको गिन के यहाँ पर लिखना अपने मोहल्ले में, है ना। मोहल्ला यानी पारा जी, पारा में कितने घर है उसको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, कितने मकान कच्चे हैं और कितने पक्के हैं, तो यहाँ लिख देना कच्चे मकान इतने, पक्के मकान इतने करके। तुम्हारे मोहल्ले में कितने परिवार हैं जो लकड़ी और छेना जलाते हैं, लकड़ी छेना जलाते हैं, उन लोग को लिख देना कितने जन जलाते हैं उसको। कितने परिवार ऐसे हैं जो गैस का उपयोग करते हैं, जो गैस का उपयोग करते हैं उसकी संख्या लिखना है यहाँ। कितने ऐसे परिवार हैं जो मिट्टी के तेल को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, है ना, मिट्टी के तेल को जला के उपयोग करते होंगे, उसको लिखना है यहाँ पर। तालिका देखकर बताओ कि तुम्हारे मोहल्ले या गली में लोगों के क्या क्या व्यवसाय हैं, यानी क्या क्या काम करते हैं उसको लिखना है। कृषि करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी करते हैं उसको यहाँ पर लिखना है तुम्हारे परिवार में, ठीक है। इसको पूरा कॉपी में बनाना है, तालिका को भी और ये प्रश्न को लिख कर, है ना। नई कॉपी खरीदे हो ना सब लोग पर्यावरण का, हाँ, उसमें पूरा शुरू से लिखना है। उसके बाद अगला दिया है, देखो नीचे ये वाला फसलों का सर्वे, फसलों का सर्वे करना है इसमें, है ना। तालिका 2, तालिका 1 को पूरा बना लोगे और ये प्रश्न को बनाओगे इधर का, है ना। उसके बाद तालिका 2 को बनाना है। इसमें पूछा है, पता लगाओ कि तुम्हारे यहाँ कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, ये कब बोई जाती है और कब काटी जाती है ना। तो इसको आप लोग को खुद जानते हो या बड़ों से भी पूछ के इसको भर सकते हो अपने घर में, है ना, मम्मी पापा दादा दादी, है ना। इसको आप लोग को भरना है अपने से। फसल का नाम जैसे धान, इसमें धान लिख दिए, है ना। गेहूँ, मटर, ज्वार, बाजरा, भुट्टा, जो भी बोया जाता है आपके गाँव में उसको लिख सकते हो इसमें, है ना। अब बोने का समय कब बोते हैं, जैसे धान है, धान को कब बोते हैं, बरसात में बोते हैं, है ना, बरसात में बोते हैं। या माह का नाम भी लिख सकते हो, माह के नाम में जून जुलाई में बोते हैं, है ना। और काटने का समय ठंड में काटते हैं या फिर कब काटते हैं, अक्टूबर नवंबर में काटते हैं, इसमें लिख सकते हो। इसी प्रकार बाकी फसलों का भी आपको लिखना है और इसमें क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है तालिका को और इसको कॉपी में बनाना है ना। उसके बाद अगला देखते हैं, फिर उसके आधार पर प्रश्न दिया है, सर्वे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। कौन सी फसलें बरसात में बोई जाती है, तो कौन सी फसलें बोई जाती है बरसात में, इसको लिखना है यहाँ पर, है ना। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया है, कौन सी फसलें बरसात में बोई जाती है, यहाँ लिखना। इन फसलों से प्राप्त बीजों, पत्तियों आदि का क्या उपयोग होता है, तो बीज का क्या क्या उपयोग करते हो, है ना, उसको लिखना है ना। बीज में क्या क्या उपयोग करते हैं, जैसे सरसों है तो सरसों क्या करते हैं, सब्जी बनाने को उपयोग आता है और तेल भी बनाते हैं उसका, है ना। और पत्तियों का भी उपयोग भी लिख सकते हो, है ना, जैसे कोई भी पौधा है उसका पत्ती का उपयोग क्या होता है उसको भी लिख सकते हो। और क्या क्या बोते हो, क्या क्या फसल लेते हो, धान, तो धान का क्या करते हो, चावल निकालते हैं उसका, है ना, चावल बनाते हैं, ठीक है, हाँ। उसके बाद कौन सी फसलें बरसात के बाद बोई जाती है, कौन कौन सी फसल बरसात के बाद बोई जाती है उसको लिखना है यहाँ पर, ठीक है, हाँ। ये वाला में यहाँ कौन सी फसलें बरसात के बाद बोई जाती है उसको यहाँ लिखना है। उसके बाद नीचे दिए है, पैदल चलने वालों का सर्वे। रामू और इकबाल ने एक दिन अपने शहर के एक चौराहे पर खड़े होकर पैदल चलने वालों को गिना, है ना। रामू और इकबाल के नाम का लड़के हैं, 2 जन। वो एक दिन अपने शहर के चौराहा में, चौराहा मतलब जानते हो, जहाँ पर चौक है जैसे और 4 ठोकराहा रहता है, ऐसे 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 चारों तरफ से, है ना, उसको क्या बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं। चारों तरफ से रास्ता रहता है, जैसे कहाँ पर चौराहा है आप लोग का, आप लोग के गांव में, जो पिनका पार साइड जाते हैं ना, वहाँ पर का चौराहा देखे हो, एक साइड पिनका पार जाते हैं, एक साइड कुर्सी पार, एक साइड किरगी और एक साइड भाखरी आने का रास्ता है, तो चारों तरफ से रास्ता है, उसको क्या बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं, है ना। तो चौराहे पे खड़े होके गिन रहे हैं रामू और इकबाल की पैदल आने जाने वाले लोग को, है ना। यह काम शाम को 4 से 5 बजे तक किया गया, शाम को किए उन लोग 4 से 5 बजे तक। पैदल चलने वालों की संख्या तालिका में दी गई है। गिनने का काम उन्होंने ऐसे किया, जब एक पैदल चलने वाला निकला तो एक लाइन खींचते थे, है ना, और उसके बाद 4 निकले तो 4 निशान बनाए, 5वें पैदल चलने वाले के लिए एक आड़ी लाइन खींचकर
इस तरह के निशान को टेली कहते हैं। जैसे 13 पैदल चलने वालों के लिए टेली निशान ऐसे होगा, है ना। क्या किए हैं इसको देखो, मान लो 4 लोग चले तो 1 2 3 4 ऐसे हो गए, है ना। अब 5 चले तो ये ऐसे आड़ी कर दिए 5 में, है ना। अब 6 हुए तो ये 6 हो गए, ये 5 और 1 6, फिर 7 हो गए तो ये 7 हो गया, 8 हुए तो ये 8 9, अब 10 हो गए तो फिर आड़ी हो गया, ये 5 5 10 हो गया, फिर 11 हुआ तो ऐसे होगा, है ना। तो इस प्रकार जो है क्या बनता है, टेली चिन्ह बनाया जाता है, इसको टेली चिन्ह कहते हैं, है ना। अब आगे देखो, तालिका 3, तालिका 3 को क्या करना है, इसको भी आपको भरना है कॉपी में, है ना। घड़ी चौक से जय स्तंभ की ओर महिला पुरुष और कुल, घड़ी चौक से जय स्तंभ की ओर कितने महिला गए और कितने पुरुष गए उसको बताया है ना। तो घड़ी चौक से जय स्तंभ की ओर 63 महिला गए हैं और 135 पुरुष गए हैं, दोनों मिलाकर कितने गए, 198। उसके बाद दूसरा, घड़ी चौक से मोती बाग चौक की ओर कितने महिला गए, 52 महिला और 203 पुरुष गए, दोनों मिलाकर 255 गए। घड़ी चौक से रेलवे स्टेशन की ओर 9 महिला और 196 पुरुष गए, मतलब टोटल 205 गए। घड़ी चौक से तेलीबांधा चौराहा की ओर 60 महिला गए और 227 पुरुष गए, दोनों मिलाकर 287 हुए, है ना। घड़ी चौक से गोल बाजार की ओर 120 महिला और 254 पुरुष और टोटल मिलाकर 374 हुए, है ना। अब इसमें नीचे प्रश्न पूछा है, सबसे कम पैदल चलने वाले ये प्रश्न देखो, किस इलाके से गुजरे, तो कौन से इलाके से गुजरे, इसको तालिका को आपको देखना है। चलो देखो, सबसे कम पैदल चलने वाले किस इलाके से गुजरे हैं, महिला पुरुष नहीं पूछा है ना, दोनों मिला के देखना है आपको। 198, 255, 205, 287, 374, सबसे कम कौन सा है, 198। हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कौन से इलाका पूछ रहा है, मतलब ये वाला आ जाएगा, ये पहला, घड़ी चौक से जय स्तंभ की ओर गुजरे, सबसे कम पैदल चलने वाले घड़ी चौक से जय स्तंभ की ओर इलाके से गुजरे, ठीक है, इसको इसमें आएगा ये पहला। उसके बाद अगला क्या पूछ रहा है, तालिका में सबसे अधिक पैदल चलने वाले किस क्षेत्र में हैं, सबसे अधिक पैदल चलने वाले देखो, देखते हैं, बैक हो गया है, 1 मिनट रुको, है ना। फिर तालिका को देखना है आपको, तालिका में कौन सबसे ज़्यादा चले हैं उसको देखना है, महिला पुरुष मिलाकर, है ना। काफी में कंप्लीट नहीं ना, पर्यावरण काफी से खरीद लेना, यहाँ से ये तालिका पूरा भरना है, ये वाला पूरा, उसके बाद ये, है ना। फिर ये प्रश्न पूछा है, तालिका में सबसे अधिक पैदल चलने वाले किस क्षेत्र में हैं, देखो सबसे अधिक पैदल चलने वाले किस क्षेत्र में हैं, बार बार बैक हो रहा है, अब तो